पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। लूट के इरादे से दिया गया घटना को अंजाम। मऊगंज के गडरा कांड जैसा दूसरा कांड होने की थी तैयारी। बीती रात का है पूरा वाकया। रीवा अभी भी मऊगंज के गडरा गांव की घटना ने पूरे प्रदेश में आतंक मचा के रखा था। मामला भी ठंडा ही होने वाला था कि बीती रात दैनिक खुलासा फर्स्ट के रिपोर्टर वाला उषा एक्सप्रेस न्यूज के संचालक राजीव तिवारी पर आतंकवादियों ने लूट एवं हत्या के इरादे से हमला कर दिया। पूरा मामला ग्राम कोस्टा थाना रायपुर करचुलियान के अंतर्गत है। राजीव तिवारी अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कोस्टा के कोरी समाज के 2 अज्ञात वाला 3 अज्ञात लोगों ने राजीव तिवारी की गाड़ी रोकने का इशारा किया, जिसमें जो अज्ञात लोग हैं उनको राजीव तिवारी पहचानते थे। अतः उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया व कांच खोलकर पूछना चाहा कि क्या बात है। कांच खुलते ही आरोपी राममणि कोरी व खजुआ कोरी के द्वारा झपटा मारकर राजीव तिवारी की सोने की चैन तोड़ ली व राजीव तिवारी का कलर पकड़कर गाड़ी से उतारने का प्रयास करने लगे और गाली गलौज करने लगे। बोले कि ये ब्राह्मण का लड़का पत्रकार है, इसको आज जान से मार देंगे। तभी मौका पाकर राजीव अपनी गाड़ी स्टार्ट कर भाग गए। राजीव ने हैंडल डायल को सूचित किया, जो काफी विलंब से आई और राजीव को ही थाने ले गई, जहां बीती प्रभारी ने राजीव को शिकायती आवेदन देने को कहा। राजीव ने आवेदन दिया। इसके बाद बीट प्रभारी द्वारा आरोपियों के घर जाकर पूछा गया और राजीव को बता दिया गया कि ये लोग इतने नशे में हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और इस तरह पुलिस चली गई। 1 घंटे बाद आरोपी पुनः राजीव तिवारी के घर डंडा हॉकी तलवार लेकर पहुंचकर गेट तोड़ने लगे व गाली गलौज करने लगे। जब पत्रकार राजीव तिवारी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो राममणि को छोड़कर शेष सभी आरोपी भाग गए, लेकिन आरोपी राममणि गेट में खड़ा होकर गाली गलौज करता रहा व डंडा दिखाकर मारने का प्रयास करता रहा, जिसका वीडियो राजीव तिवारी के पास मौजूद है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पत्रकार की सुरक्षा कर घर में है। भाई साहब, मैं कल रात को अपने घर जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने मुझे गाड़ी रुकाने का ऐसे इशारा किया, गाड़ी रोकने का, तो मैं गाड़ी रोक दिया। किसने रुकाया आपको? इसका नाम था राममणि कोरी और खजूहा कोरी जी। ये हमारे गांव के ही हैं, कोस्टा के रहने वाले हैं। मैं इनको जानता पहचानता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए मैंने इनके कहने पे गाड़ी रोक दी। और मैंने गाड़ी जैसे ही रोकी है, मैं अपना कांच खोल के इनसे पूछना चाहा कि किस लिए गाड़ी रुकवा रहे हो, तो राममणि कोरी झपटा मार के मेरी सोने की चैन छीन के चला गया। और जो खजूहा कोरी है उसके साथ 3 अन्य लोग थे, तो मेरा कॉलर पकड़कर मुझे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि ये ब्राह्मण का बच्चा है, बड़ा आदमी है, इसको मार डालो। ये शब्द बोल रहे थे। तो आपने थाने में शिकायत की? मैं थाने में शिकायत किया, 100 डायल को तुरंत कॉल किया। मैं एसपी साहब को भी कॉल किया, एसपी साहब से भी मैंने बात की थी। और 100 डायल पे जब मैं कॉल किया तो थाने मुझे ले जाया गया, 100 डायल के द्वारा ही मुझे थाने ले जाया गया। और 100 डायल ने थाना ले जाके मुझसे पूछताछ की है। उसके बाद थाने से एक बीट प्रभारी और 2 सिपाही साथ में आए थे मेरे, और मौके पर गए हैं। आरोपी के घर तक मैं उनको पहुंचाया हूं। आरोपी घर में मौजूद था। आरोपी से इन्होंने बातचीत की है, उसका मेरे पास वीडियो भी है। आरोपी से इन्होंने बातचीत की है। घर के अंदर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम है। वहां से बाहर निकल कर आए, बोले कि ये काफी नशे में है, इसलिए इसको पुलिस नहीं कर सकती है कुछ। ऐसा ही दूसरे आरोपी के साथ भी हुआ। उसके 1 घंटे बाद वो दोनों आरोपी 3 अन्य लोगों को लेकर मेरे घर पहुंचे। मेरे घर का ताला बंद था तो मेरा गेट तोड़ने की कोशिश किए, डंडा लेकर मारने की कोशिश की है। घर के अंदर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम है। वहां से बाहर निकल कर आए, बोले कि ये काफी नशे में है, इसलिए इसको पुलिस नहीं कर सकती है कुछ। ऐसा ही दूसरे आरोपी के साथ भी हुआ। उसके 1 घंटे बाद वो दोनों आरोपी 3 अन्य लोगों को लेकर मेरे घर पहुंचे। मेरे घर का ताला बंद था तो मेरा गेट तोड़ने की कोशिश किए, डंडा लेकर मारने की कोशिश किए, गाली गलौज कर रहे थे दरवाजे पे, जिसका भी पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है। हाँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो जो 3 अन्य लोग थे वो भाग गए थे। राममणि कोरी खड़ा रहा लास्ट तक, और लास्ट तक वो गंदी बातें, भद्दी तरीके के गालियां देता रहा और डंडा हाथ में लिया था। डंडा से मारने की भी कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि दूर खड़ा था, इसलिए मुझे डंडा उसका लगा नहीं। तो एसपी ऑफिस आए हैं, तो क्या एसपी साहब मिले हैं? एसपी साहब नहीं मिले हैं, पर जो प्रॉपर वे है, प्रॉपर चैनल है हमारा, हम उसी प्रॉपर चैनल के हिसाब से ही अपनी शिकायत कर रहे हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी किसी कास्ट का नहीं होता है। अपराधी का केवल एक ही वर्ग होता है, वो अपराधी होता है। और इस तरह का अपराध अभी फिलहाल मऊगंज में गडरा में हुआ है, ऐसा ही एक कांड हुआ है और उसी तरह का कांड दोबारा भी दोहराया जा सकता है। अगर पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखाती है इस मामले में, तो दोबारा मेरे साथ भी कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाए। क्योंकि रायपुर करचुलियान पुलिस की कार्यवाही मैंने देखी है, उनकी कार्यवाही को देख के ऐसा लग रहा है कि थाना और पुलिस केवल नाम के लिए है। इनसे न्याय नहीं मिलता किसी को। 1 बजे रात तक मैं इनकी
इनको फोन लगाता रहा, इनको बुलाता रहा, ये नहीं आए। ये बोले कि वो नशे में हैं तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उठने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। और 1 घंटे बाद, इनके जाने के 1 घंटे बाद वो उठने लायक भी थे, बैठने लायक भी थे और हमको मारने लायक भी थे। हमारा गेट भी तोड़ रहे थे। हमारे पास प्रत्यक्ष वीडियो है उसका, उनका गेट तोड़ने का। ये हमारे साथ में उषा टाइम्स के संपादक राजीव कुमार तिवारी जी, हमारे प्रांतीय इकाई में उपाध्यक्ष, और इनके साथ लूटपाट की घटना हुई। इन्होंने घटना की जानकारी दिया हमको, ये बताया कि पुलिस वाले आरोपी गणों के यहाँ गए, उसके बाद उनको थाने तक नहीं ले गए तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को उनके घर जाने के बाद आरोपी इनके घर गए तो गाली गलौज कर रहे थे। जानकारी जब हमको ये दिए तो हम इनसे ये बोले कि पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते, तो हम लोग मांग करते हैं कि आरोपी गणों को पकड़ाया जाए एसपी कार्यालय में। लेकिन एसपी साहब कहीं टूर पे थे तो मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ ऑफिस के जो प्रमुख हैं उनसे अपना शिकायती पत्र शिकायत शाखा को दिए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब साहब आएंगे तो ये आपका शिकायती पत्र पेश करेंगे और निश्चित रूप से आरोपियों को साहब पकड़वाएंगे। इसी आश्वासन के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यदि कल शनिवार और रविवार को आरोपी गणों को पुलिस नहीं पकड़ती है तो हम लोग फिर पुलिस महानिरीक्षक जो रीवा में नए अभी आए हैं उनसे हम लोग सोमवार या मंगल को मुलाकात करेंगे और ज्ञापन देकर और मांग करेंगे कि आरोपी गणों को पकड़ा जाए। हम लोग पत्रकार हैं, देर रात तक काम करते हैं फील्ड में, और भी इस तरह की घटनाएं हुई तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं सुरक्षा होने पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए और हम निश्चित रूप से प्रशासन से आशा और अपेक्षा करते हैं कि आरोपी गणों को पकड़ेंगे।